This is Sonu here. In this video, we will see about highway engineering, Unit 8, maintenance of and repairs of roads. इस चैप्टर में हम लोग मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्टली समझिए कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है और मेंटेनेंस ऑफ रोड का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे फर्स्ट में मेंटेनेंस ऑफ रोड्स मीन्स keeping the carriageway pavement etc in well maintained so the vehicles move safely and passenger feel comfort। मतलब मेंटेनेंस ऑफ रोड का मतलब क्या होता है कि किसी भी कैरिंग या पेमेंट को इस कंडीशन में हम लोग रखें ताकि जब व्हीकल उस पर जब ट्रैवल करे तो वहाँ पे वो सेफली ट्रैवल कर सके और पैसेंजर को वहाँ पे कंफर्ट महसूस हो। ना कि बार बार क्या कि अगर रोड वहाँ पे ठीक से पेमेंट अगर कैरिंग वहाँ पे वेल मेंटेन्ड में नहीं रहा तो रोड पे क्या होगा, बार बार जर्किंग होते रहेगा जिसके चलते पैसेंजर अनकम्फर्ट हो जाएगा। इस चलते यहाँ पे क्या बोला जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, कैरिंग वे को एक ऐसा कंडीशन में रखना ताकि जो पैसेंजर को फील कंफर्ट। मेंटेनेंस ऑफ रोड हाईवे कंप्राइजेज सम मेंटेनेंस वर्क सच एज रोड सरफेस सोल्जर रोडवे ड्रेनेज ब्रिज रोड साइड्स etc। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ रोड में और हाईवे में ये कुछ मतलब कि यहाँ पे 4 से 5 एग्जाम्पल दिया गया है कि इस सब को अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये इसी सब मेंटेनेंस ऑफ रोड के अंडर में आते हैं। जैसे रोड सरफेस को मेंटेन करना, सोल्जर को मेंटेन करना, ड्रेनेज को मेंटेन करना, उसके बाद में क्या ब्रिज को मेंटेन करना और रोड साइड्स को मेंटेन करना। अब देखिए, इसके बाद आता है पॉइंट फ्रेंड नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोड। मतलब मेंटेनेंस ऑफ रोड तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ तक तो समझे, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ रोड करने के लिए क्या वजह है, उसका क्या वजह है कि हम लोग रोड को मेंटेनेंस करते हैं। तो इसके लिए एक रीज़न आता है। यहाँ पे रीज़न देखिए, हम कुछ टाइप में डिवाइड करके यहाँ पे आपको बताएंगे। सबसे फर्स्ट जो टाइप है उसमें आता है मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ रोड किस ऑर्डर टू इम्पोर्टेंट किस किस मायने में है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट में देखिए, प्रिजर्व द रोड ऑन इट्स ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कंडीशन। देखिए, जो मेंटेनेंस ऑफ रोड करते हैं इस चलते कि उस रोड को हम लोग ओरिजिनल कंडीशन में रख सके। प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिसोर्स एंड यूजर सेफ्टी, प्रोटेक्ट करे एडजेसेंट रिसोर्स से और यूजर सेफ्टी, जो भी वहाँ पे रोड के यूज कर रहे हैं उसके सेफ्टी के लिए। फिर देखिए, प्रोवाइड इफ़िशियंट कन्वीनियंट ट्रैवल अलोंग द रूट, वहाँ पे इफ़िशियंट और कोफिशियंट कन्वीनियंट ट्रैवल हो सके उस रूट पे, इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस करते हैं रूट का। और इसके बाद में देखिए रोड का। फिर सेकंड पॉइंट में हम क्या आपको बताएं, पॉट होल्स के बारे में। पॉट होल्स क्या होता है, इस टाइप में आप देखिएगा कि रोड अगर कुछ इस प्रकार है तो देखे होंगे कि बीच में ऐसे ऐसे कुछ कुछ होल्स बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉट होल्स। देखिए, पॉट होल्स इन द पेमेंट कैन बी अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एक्सीडेंट एट नाइट। पॉट होल्स अगर पेमेंट या कैरिंग में हो तो नाइट में विजन वहाँ पे कम होता है, तो नाइट विजन में क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। फिर देखिए, ड्यूरिंग रेनी सीजन सो मेंटेनेंस रोड ऑफ रोड्स इज नेसेसरी विथ द। अब ड्यूरिंग रेनी सीजन देखिए, अगर रेनी सीजन में बात किया जाए बरसात के मौसम में, तो वहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ रोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एट द राइट टाइम और गुड मेंटेनेंस अगर वहाँ पे नहीं हो तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट का संभावना होता है रेनी सीजन में। फिर देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, ड्रेन शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली एंड टाइमली एज ड्यूरिंग सीजन इन वेन ड्रेन इज ब्लॉक्ड देन वाटर फ्लो थ्रू पेमेंट एंड दिस कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम एज सोल्जर इरोड्स एंड कैरिंग वे बिकम लेस। देखिए, अगर ड्रेन अगर मेंटेन किया जाए प्रॉपरली और टाइमली, मतलब कि हर एक अगर टाइम टू टाइम मेंटेनिंग किया जाए अगर रोड का, तो वहाँ पे क्या होगा, या रोड ड्रेन का, तो उसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मेंटेन नहीं किया जाए पर सीजन में तो उसमें क्या होगा, ड्रेन ब्लॉक हो जाएगा। ड्रेन ब्लॉक होने के कारण क्या होगा, वाटर फ्लो करने लगेगा पेमेंट के ऊपर से, और जब पेमेंट के ऊपर से वाटर फ्लो करेगा तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कैरी सोल्जर इरोड होने लगेगा, वहाँ पे इरोजन ऑफ सोल्जर हो जाएगा। उसके बाद में कैरिंग में बिकम लेस, तो कैरिंग में वहाँ पे छोटा हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, देखिए कुछ इस प्रकार के, पेमेंट मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग पीरियड ऑफ रोड
एंड इकोनॉमिकल फॉर द बजट ऑफ कंट्री। देखिए पेमेंट मेंटेनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस प्रकार में कि ये रोड का लाइफ है उसको बढ़ा देता है, ये अब लाइफ ऑफ रोड को, पीरियड ऑफ रोड को बढ़ा देता है। फिर इकोनॉमिकल फॉर बजट ऑफ कंट्री, अगर पेमेंट को हम लोग मेंटेन करके रखें तो बार बार वहाँ पर रोड नहीं बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये बजट ऑफ कंट्री में इकोनॉमिकल हो जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है जनरल कॉज ऑफ पेमेंट फेल्यूर आर टू बी मेंटेन्ड। कुछ कुछ जनरल कॉजेज है पेमेंट फेल्यूर का, उसके बारे में देखिए कि सबसे फर्स्ट में देखिए कि कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे डिफेक्ट, जहाँ पे डिफेक्ट हो रहा है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे डिफेक्ट होगा डिफेक्ट इन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड रोड कंस्ट्रक्शन। जो भी डिफेक्ट होता है, जो भी मटेरियल का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसका डिफेक्शन को कंट्रोल करना। फिर इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ व्हील लोड्स एंड द नंबर ऑफ रोड रेफिटेंट्स ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रैफिक ऑफ वॉल्यूम। अगर ट्रैफिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे रोड पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ व्हील हो जाएगा वो ज़्यादा ही हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे जब मैग्नीट्यूड ऑफ व्हील ज़्यादा होने लगेगा तो रोड पे क्या होगा, धीरे धीरे उस पर प्रेशर ज़्यादा होने लगेगा एक साइड पे, और उस तरह से पॉट होल्स बन सकता है। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑफ एम्बैंकमेंट ऑफ द फिल मटेरियल इट्सेल्फ। जो भी फाउंडेशन ऑफ एम्बैंकमेंट होगा, एम्बैंकमेंट का जो भी फाउंडेशन होता है उसका सेटलमेंट हो जाना। फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स इन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन के समय डिफेक्ट जो होता है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन करने में या क्वालिटी कंट्रोल में, इसके कारण फिर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग हैवी रेनफॉल, सॉइल इरोजन, हाई वाटर टेबल। जैसे कुछ कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि जैसे कि हैवी रेनफॉल, सॉइल इरोजन, हाई वाटर टेबल, इस प्रकार में। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ें कि नेसेसिटी ऑफ रोड या नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रोड। इसके आगे वाला वीडियो आएगा उसमें और आगे का इसका पॉइंट को हम आपको बताएंगे। सो इस टॉपिक को यूनिट 8 में यहाँ तक ही इस वीडियो में रहेगा। सो फ्रेंड, थैंक यू ऑल।